सुभद्रा हरण की कथा यहाँ बड़े रोचक सुनाए। अर्जुन ने सुभद्रा जी से विवाह किया, हरण कर दिया। बोलो राधे राधे। सुभद्रा जी अर्जुन से बहुत प्यार करते थे, यद्यपि अर्जुन शादीशुदा है, लेकिन बलराम का परम भक्त है दुर्योधन। बलराम ने कहा कि मेरी बहन अभी कुंवारी है, तो दुर्योधन से इसका ब्याह करा दे। सुभद्रा रोने लगी, इस दुष्ट के साथ कौन जाएगा। बोलो राधे राधे। दुष्ट के साथ कौन जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। कन्हैया से कहा कि भैया मैं तो अर्जुन से प्यार करती हूं। सुभद्रा ने कहा, तो कन्हैया ने कहा ठीक है अर्जुन ही मिल जाएंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, दुर्योधन तो दूल्हा बन के आएगा। बोले तुम प्यार करती हो ना। बोले हाँ करती हूं। तो बोले तुम्हारा हक है, अब तुम छोटी नहीं हो, अब तुमसे तुम्हारा जिससे प्यार है उसके साथ तुम जा सकते हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज करूंगा। बोले दाऊ जी है। बोले दाऊ जी की चिंता मत कर, मैं हूं ना। और इधर अर्जुन के पास आकर के द्वारकानाथ ने कहा अर्जुन। बोले हाँ केशव बताइए। बोले तुमसे कोई बहुत प्यार करते हैं। क्या बात कर रहे हो महाराज, मैं शादीशुदा हूं। बोले तुम्हारे लिए मर मिटने के लिए तैयार है। वो कौन है। बोले मेरी बहन जी। बहन जी, हाँ सुभद्रा। अर्जुन ने कहा ना भाई ना, क्योंकि बलराम जी दुर्योधन से विवाह कराने के लिए बात पक्की हो गई। मैं जाऊंगा, बलराम जी मुझे नहीं छोड़ेगा। कन्हैया ने कहा मैं हूं ना, दाऊ जी कुछ नहीं करेगा। ऐसा करो कि तुम महात्मा बन करके तिदंडी सन्यासी बन जाओ और द्वारका में आकर के बैठ जाओ। इतना काम करना, जो भी करना मैं करूंगा। तिदंडी वैष्णव सन्यासी बन करके अर्जुन आ गए द्वारका में। अब महाराज चारों तरफ हल्ला हो गया। ऐसा एक ब्राह्मण आए महाराज, जो सबके मन की बात बता देते हैं दूर से देख करके। अर्जुन बचपन से आते हैं द्वारका में, सबका नाम जानते हैं। जिसको भी देख उसका नाम दूर से बता देते हैं। तुम्हारे उस गली में घर है ना, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है ना, तुम ये काम करते हो ना, चारों तरफ चर्चा हो जाए। द्वारकानाथ ने कहा दाऊ जी एक बहुत बड़ा महात्मा आए हैं, चलें। दाऊ ने कहा देखो इस महात्मा के पीछे ना पड़ो। दाऊ जी कैसी बात कर रहे हैं, इतनी चर्चा हो रही है, हम भी अपना भाग थोड़ा सा जांच लेंगे ना, चलिए। तो दाऊ जी ने कहा ठीक है चलो। आगे आगे दाऊ जी, पीछे पीछे कन्हैया। और महाराज ये तो नकली साधु बन के बैठे हैं अर्जुन दाऊ जी को आते हुए देख करके बिल्कुल कांप उठे, पानी पानी हो गया। इशारे से कहा कन्हैया क्या मुझे मारोगे। दाऊ जी को लेकर आए इधर। बोले मैं हूं ना पीछे, चिंता मत करो, मैं हूं, सारा काम मैं करूंगा। और तुम इशारे से कहा तुम जब बाबा जी बना है तो असली बनो, नकली क्यों बनते, असली बाबा जी बनो। और महाराज इतना कहे करके दाऊ जी से कहा कन्हैया दाऊ जी महात्मा जी को प्रणाम करो। अब दाऊ जी बड़े भाई है, प्रणाम जैसे किया, अब कैसे आशीर्वाद दे। अब बाबा जी बने तो ठीक से बने। तब अर्जुन बोल पड़े कि खूब फलो फूलो, तुम वसुदेव का लड़का है ना। अरे महाराज आपको कैसे पता।
हमें ये भी पता है बचपन में नंदगांव में रहे, ये भी पता है आजकल तुम बहुत टेंशन में रहते हो। अरे ये तुम्हारे साथ आए, ये कन्हैया है ना पुतना को जिसने मारा था। अब महाराज देखो आजकल के बड़े महात्मा कौन है जो हमारा भविष्य को बता दे। आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं ना, भजन साधन करे ना करे केवल तुम्हारे घर की खबर बता दे, तो तुमको पता नहीं है। महात्मा ऐसे ये पर्ची वाले महात्मा नहीं होते, बड़ा महात्मा भजन करने वाले व्यक्ति महात्मा होते हैं ना। तो तुम्हारा भाग बताते, ये तो ज्योतिषी का काम है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था, तुम कहां से आए, तुमको पता है। उसके मुंह से सुन के आपको क्या फायदा होगा। लोग लाखों लोग उसके पीछे पागल हो रहे हैं। भविष्य बताने वाला बाबा जी भविष्य बताने वाला नहीं है, भविष्य सुधारने वाले बाबा होना चाहिए। जो घर गृहस्थी की बातों में जो उलझा के रखते हैं, फंसा के रखते हैं, बाबा नहीं है। जो घर गृहस्थी से उठा करके उसके जाल से चुरा करके भगवान के चरण में लगा दे, वो असली महात्मा है। अर्जुन ने कहा आजकल तुम बहुत, बाबा जी ने कहा आजकल तुम बहुत टेंशन में रहते हो ना। बलराम जी ने कहा महाराज आपने सच कहा, बताइए क्या टेंशन। तुम्हारी टेंशन है तुम्हारी बहन की शादी लेकर। हाँ महाराज शादी लेकर। तो महाराज लगे हाथ ये भी बता दो मेरी बहन की शादी किसके साथ होगी, ये तो बताओ। हाथ आगे करो, हाथ आगे किया, हाथ दावा दावा के कहा तुम्हारी बहन का नाम सुभद्रा होना चाहिए। बोले हाँ ठीक कहा महाराज सुभद्रा। कन्हैया पीछे से कह रहे ठीक जा रहे हो, ठीक ऐसे ही बोलते रहो, ठीक जा रहे हो, इशारे से कह रहे बढ़िया हो रहा है, ठीक बोलो। बोले बहन का नाम सुभद्रा होना चाहिए और सुभद्रा की जो राशि कह रही है इसका पति अर्जुन होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, अर्जुन कैसे? दुर्योधन से तो बात पक्की हो गई। बोले नहीं, दुर्योधन से तेरी बहन की शादी होगी तो विधवा हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं महाराज? बोले उसकी आयु तो खत्म हो गई, वो 2 दिन का मेहमान है, वो पापी मरेगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज, मरा चला है। बोले जो हाथ में लिखा वही बात बता रहा हूं, इसलिए मैं तो बोलना नहीं चाहता। कन्हैया ने कहा दाऊ जी ये महात्मा सच्चो है, अब हमारी सारी बात बताई दी कि नहीं? बोले हाँ। तो ऐसी महात्मा की सेवा करनी चाहिए। तो ठीक है फल फूल दे दो। बोले ऐसी थोड़ी सेवा थोड़ी करना है, इनको घर में लेके जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। दाऊ जी ने कहा बिल्कुल नहीं, महात्मा को घर में नहीं। बोले महात्मा को घर में लेके जाने से हमारा भाग खुल जाएगा। तो ठीक है कन्हैया जब तू कह ही रहे हैं तो लेके ही जाते। लेके गए और कन्हैया सुभद्रा से इशारा से कह दिया आ गया। बोले कौन आ गया? महात्मा जी तो है। बोले महात्मा नहीं है, महात्मा जी के भेष में अर्जुन है। अच्छा अर्जुन है, अर्जुन है, अच्छा। अब महाराज अर्जुन ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि हम प्रसाद ऐसे नहीं पाते, एकांत में बैठ के पाते सबके सामने। दाऊ जी ने कहा ठीक है एकांत में पाओ, जो मर्जी पाओ। और सुभद्रा से कहा, सुभद्रा से कहा बहन ये महात्मा जी आए, खूब सेवा करो, मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अर्जुन मनी मन सोचा कि इच्छा पूरी करने के लिए तो आया हूं मैं। और एकांत में बैठ करके जैसे प्रसाद पाने लगे, लेकिन अर्जुन को ये मालूम नहीं था कि सुभद्रा जानते हैं, सुभद्रा जानती है कि अर्जुन है। अर्जुन सोचा कि ये जानती नहीं है। सुभद्रा पीछे से अचानक कान में जाकर कहा अर्जुन, तुरंत चौंक गई। क्या? अरे तू पहचान लिया? बोला हाँ हमें सब पता, तू यहाँ पे इसलिए आया मुझे भागा के लेके जाने के लिए। भैया ने सब बता दिया, लेकिन कैसे भागा के लेके जाऊं? बोले रथ तैयार है। बोले चलो। बोले खाना तो खा लो। बोले खाना बाद में खाएंगे।
और ज्यादा खाने के पीछे पड़ेंगे तो भैया जी भी आ जाएंगे। रथ में बैठ करके महाराज सुभद्रा को ले करके दोनों वहां से चल पड़े। जैसे नगर के बीच में गए, सब लोग देख रहे, महात्मा का भेष उठा दिया, सब देख रहे, अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हैं, सुभद्रा के लेके भाग रहे हैं। दौड़ते हुए आए सैनिक, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या? बोलो महात्मा जी नहीं थे, महात्मा के भेष में अर्जुन था। अर्जुन हो कैसे? कन्हैया अर्जुन था। बोले हमको क्या पता, अरे तुम्हारे बहन जी को भागा के लेके जा रहे। दाऊ जी ने कहा अर्जुन था, इसका मतलब हो ना हो ये कन्हैया कहा तो, क्योंकि इसका ही मित्र है। सच बता। बोले दाऊ जी ने कान पकड़ के कहता हूं तेरी सौगंध, मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है। अरे जो हो रहा है हो रहा है, होने तो क्या है, अर्जुन तो अच्छा आदमी लड़का है। क्यों? मैंने जो वचन दिया है दुर्योधन से ब्याह रचाने के लिए, क्या ये मेरी वचन का कोई वो नहीं है, मोल नहीं है? अच्छा ठीक है चलो, क्या करना है? करना क्या, लड़ेंगे, अर्जुन को मार डालेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो मार डालेंगे। और दोनों महाराज चल पड़े लड़ने के लिए। सुभद्रा को पहले से समझा करके रखा था कन्हैया ने। सारे सैनिक लोगों ने, गांव के लोगों, शहर के लोगों ने क्या बताया था, द्वारका के लोगों ने, कि अर्जुन सुभद्रा को भागा के लेके जा रहे हैं। बीच रास्ता में बदल दिया। अर्जुन ने कहा, अर्जुन जैसे अर्जुन एक हाथ से लड़ रहे थे, एक हाथ से रथ चला रहे थे। इसका नाम सब्यसाची। एक हाथ से धनुष, एक हाथ से धनुष भी चला रहे, और एक हाथ से धनुष का जो तीर है वो चला रहे, और वो धनुष भी पकड़े एक हाथ से रथ को भाग रहे। सुभद्रा देखा। सुभद्रा ने कहा इतने कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा कीजिए, घोड़े को मैं चलाती हूँ ना, रथ मैं चलाती हूँ, आप बैठ के आराम से युद्ध करो। ठीक है। रथ कौन हाँक रही है? सुभद्रा। युद्ध कौन कर रहे हैं? अर्जुन। कन्हैया पीछे पीछे जा रहे, और दाऊ जी आगे आगे। अचानक कन्हैया जोर से चिल्ला के कहा दाऊ जी दाऊ जी दाऊ जी। बोले क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो देखो देखो देखो। बोले मैं सब देख रहा हूँ। बोले ठीक से देखो। बोले क्या ठीक से देखो? बोले आपने सुना कि अर्जुन सुभद्रा को भागा के लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। यहाँ देखो बहन जी अर्जुन को भागा के लेके जा रहे हैं। बोले क्या? बोले हाँ। ठीक से देखो। ऐसे ठीक से देख कर बोले हाँ ये तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बहन जी को क्या हो गया, बहन जी को क्या हो गया? हाँ? बोले कन्हैया ने कहा अब बताओ, अपनी सिक्का खोटा है, हैं? अब किसको क्या बताओगे? अपनी बहन जी है, हमारा नाक कान तो काट ही दिया, अब बताओ क्या करना है? दाऊ जी ने कहा कन्हैया सच बताओ, ये सारा ही तेरा ही करतूत है, करा धरा तेरा ही है। जब तेरा ये मित्र है ना अर्जुन, इसका मतलब तूने ऐसा किया। कन्हैया ने कहा दाऊ जी मैं क्या करूं, मेरी बहन अर्जुन से बहुत प्यार करती है, और आप उनका ब्याह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा ने कहा दुर्योधन के घर नहीं जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। मैं क्या कर सकता था? फिर क्या हुआ? दाऊ जी गए, इधर पीछे से कन्हैया ने हाथ हिला करके कहा मामला शांत हो गया, रथ रुको। और जैसे दाऊ जी गए और हाथ जोड़ कर करके महात्मा जी राम राम। महात्मा जी अर्जुन तो बिल्कुल शर्म के मारे आशीर्वाद दिया था ना, दाऊ जी के आशीर्वाद नहीं दोगे? अरे अगर मेरी बहन से ब्याह करना है तो प्रस्ताव लेके आते हैं, भागाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा काम कौन करते हैं? अर्जुन ने कहा दाऊ जी मेरे को कुछ नहीं बताना, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। जो भी कुछ हुआ, जो भी हुआ, ये सब कुछ का मूल है, ये हमारे मित्र है कन्हैया है। इसने किया, मेरे को जैसे नाटक करने के लिए बोला, मैं तो ऐसे ही नाटक का अभिनय कर रहा था, इनके इशारे से तो मैं ही नाच रहा था। दाऊ जी ने कहा चलो जो भी है अब आ जाओ, दोनों को लेके आते हैं और दोनों को धूमधाम से भगवान मंगलम विष्णु
मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। विवाह हो गया।